हेलो दोस्तों, मोगी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम देखने वाले हैं कि जेईई मेंस पेपर टू बिहार 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में सेफ स्कोर क्या होगा जो 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए इनफ है। तो मैंने यहाँ पे 2023, 2024, 2025 सारे ईयर के एनालिसिस किए हैं और आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए ताकि आप उस हिसाब से फिर मॉक में भी इसको टारगेट करो और अच्छे से आप इसको पढ़ाई में भी इम्प्लीमेंट करो। तो दोस्तों ये करो और अच्छे से आप इसको पढ़ाई में भी इम्प्लीमेंट करो। तो दोस्तों ये सब जानने से पहले मैं एक बार फिर से बोल लेता हूँ, रैंक बूस्टर बैच स्टार्ट की है जो 19, 20, 21 को इवनिंग टाइमिंग में रहेगी। इवनिंग 7 to 9:30 या फिर 6:30 to 9:30 डिपेंड्स ऑन टाइमिंग, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बोलेंगे। तो आपने जरूर इनरोल होना चाहिए। इसमें आपके 6 PYQ, 4 मॉक, 400 क्वेश्चंस एंड बहुत सारी ड्राइंग की असाइनमेंट्स यहाँ पे कराई जाएंगी। यहाँ पे अलग अलग टॉपिक जैसे 3D कंपोजिशन, फुल फिगर, सरफेस काउंट, सन ओरिएंटेशन, आर्किटेक्चर स्टाइल, ये जो सारे टॉपिक है ये हम कराने वाले हैं। तो ज़रूर आपने इनरोल होना चाहिए। इसकी फी ओनली 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ इसके लिए रखी है ताकि वहाँ पे खाली सीरियस कैंडिडेट आए, जो आओ जाओ घर तुम्हारा वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो वहाँ पे ना आए। तो ज़रूर आपने इनरोल करना चाहिए। तो अब देखते हैं सेफ स्कोर क्या थे 2023 के। देखो, सेफ स्कोर जानने से पहले एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ड्राइंग में अगर हम 99 की बात करते हैं, ड्राइंग में अगर हम 99 परसेंटाइल की बात करते हैं तो ये जो स्कोर होता है, रॉ स्कोर है, ये अराउंड 80 के आसपास होगा, 80 मार्क के आसपास होगा। तो ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है ना। इससे ज्यादा भी मिल सकता है बट आप 80 मार्क के आसपास इसको समझ के चलो, क्योंकि ड्राइंग में आउट ऑफ मार्क मिलना ऑलमोस्ट ऑल नामुमकिन है। तो जनरली 8-10 मार्क कम ज्यादा हो सकते हैं। तो जरूर ये बात हम अजम करेंगे और नीचे के स्कोर में बताता हूँ। देखो 2023 का अटेम्प्ट ना काफी इजी अटेम्प्ट था। तो 2023 में 270 के आसपास आपका सेफ स्कोर था, क्योंकि मेरे पास एप्टीट्यूड के लिए जो बच्चों थे मेरे पास, तो उनके मेरे पास आंसर की है। तो आंसर की से हिसाब से अगर देखेंगे तो उनको एप्टीट्यूड में 99.5, 99.6, 99.7 ऐसे परसेंटाइल है। तो वहां से हम कैलकुलेट करते हैं तो उनका स्कोर अराउंड 210 के आसपास था। 210, 200, 190 इस हिसाब इसके आसपास रहा था एप्टीट्यूड प्लस मैथ्स का स्कोर। और प्लस हम अगर 80 मार्क जोड़ते हैं तो 270 या 99 परसेंटाइल के आसपास जरूर मिलेगा। वैसे अगर अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो थोड़ा अटेम्प्ट हार्ड था। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि 10 मार्क इसको नीचे कर लेते हैं। 260 के आसपास ये स्कोर बनना चाहिए। जो ओवरऑल 99 परसेंटाइल बनेगा या अराउंड 260 मार्क। आप इसको प्लस माइनस 10 मार्क जरूर जोड़ना है, क्योंकि ड्राइंग के मार्क फिक्स नहीं होते हैं। मैं ये एप्टीट्यूड के हिसाब से प्लस 80 करके बोल रहा हूँ, एप्टीट्यूड प्लस मैथ्स को 80 करके मैं बोल रहा हूँ। वैसे ही 2024 के लिए भी मैं वैसे ही बोलूंगा। देखो 2024 का अटेम्प्ट बहुत हार्ड था, बहुत मतलब टफेस्ट अटेम्प्ट माना गया था। तो यहाँ पे जो ओवरऑल स्कोर था ये काफी लो था, क्योंकि हमारे पास एक संध्या नाम की बच्ची थी, उसका 99.99 सिंपल 44 क्वेश्चंस पे आया था, मतलब 168 मार्क के आसपास वो आया था। 99.99 की बात कर रहा हूँ, प्लस अगर 80 जोड़ते हैं तो वो 240 के आसपास बनता है। तो अगेन ये काफी हार्ड अटेम्प्ट था। इसको जरा स्टार कर लो क्योंकि हार्ड अटेम्प्ट है। अप्रैल अटेम्प्ट काफी हलवा था, एकदम लाइट अटेम्प्ट था। तो यहाँ पे अगेन 260 के आसपास आप जरूर पकड़ सकते हो। तो एक बात यहाँ से समझ में आती है, अगर इजी अटेम्प्ट आता है तो 270, 260 का स्कोर रहेगा। अगर हार्ड अटेम्प्ट आता है तो 240, 230, 235 यहाँ पे आपका ओवरऑल 99 परसेंटाइल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अब देखते हैं जो 2025 एंड 2026 में क्या हो सकता है, ये भी हम थोड़ा सा अंदाजा लेते हैं और ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। तो दोस्तों 2025 के लिए जो स्कोर रहा था ये था 260 प्लस। ये था 260 प्लस, क्योंकि मेरे पास जो बच्ची है मिहिका जो एसपीए दिल्ली में है, उसकी मेरे पास आंसर की है। तो वहां से अगर थोड़ा सा देखेंगे तो उसने 6 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के किए थे और 46 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के किए थे और सारे क्वेश्चन करेक्ट थे। तो ये अराउंड 260 के आसपास उसका स्कोर लग रहा है। उससे ऊपर ही होगा थोड़ा सा, पर 260 एक सेफ स्कोर हम मान सकते हैं। सिमिलरली अप्रैल अटेम्प्ट तो बहुत ज्यादा इजी था लास्ट ईयर का, बहुत हलवा अटेम्प्ट, एकदम हल्का सा अटेम्प्ट आया था। तो ये प्लस 280 आप पकड़ सकते हो आराम से, ठीक है ना। अराउंड 280 ये जा सकता है, क्योंकि मैथ्स भी आसान था, एप्टीट्यूड तो बहुत ज्यादा आसान था, ठीक है। तो एक 20 मार्क मैथ्स के और 180 आपका एप्टीट्यूड का स्कोर हम मान सकते हैं। 180, 175 या आप 99 परसेंटाइल के लिए मान सकते हो। तो ये यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो 2026 का अटेम्प्ट तो हुआ नहीं है, ठीक है ना, वो होने वाला है। तो सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो हम जनवरी का अटेम्प्ट ले लेते हैं 260 मार्क का। इसमें 10 मार्क और 15 मार्क ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे से लिखते हैं 260 मार्क
तो यहाँ पे रेंज ले लेते हैं 240 से लेकर 260 और यहाँ पे ले लेते हैं 280। तो बड़ी 40 मार्क की रेंज मैंने रखी है, ठीक है ना, बड़ी सी रेंज रखी है। अगर हार्ड अटेम्प्ट आता है तो 240 के आसपास होगा, मॉडरेट अटेम्प्ट आता है तो 260 के आसपास, और इजी अटेम्प्ट आता है तो 280 के आसपास। तो अब अटेम्प्ट देखना पड़ेगा क्या है, बट मेरे हिसाब से जनरली अटेम्प्ट मॉडरेट रहता है। तो आपका जो प्रिपरेशन है ये अराउंड 260 मार्क का होना चाहिए, 260 मार्क का ये अटेम्प्ट आपका होना चाहिए, क्योंकि मॉडरेट अटेम्प्ट जनरली देखा जाता है बच्चों का। तो अब देखो 260 को कैसे अचीव करेंगे, तीनों सब्जेक्ट को हम सेपरेट करके। तो ये भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर मैथ्स में कितने क्वेश्चन करने हैं, एप्टीट्यूड में कितने करने हैं और ड्राइंग में कितने करने हैं। तो वो भी एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको 260 मार्क रीच करना है तो आपको एप्टीट्यूड में मॉक सॉल्व करनी पड़ेगी, मैथ्स की मॉक सॉल्व करनी पड़ेगी, ड्राइंग की मॉक सॉल्व करनी पड़ेगी, उसका रिव्यू आपको लगेगा। तो आपको ये सारे रिव्यू मिलने के लिए, मॉक के रिव्यू मिलने के लिए आपने जरूर रैंक बूस्टर बैच ज्वाइन करनी चाहिए, जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपके मॉक के भी रिव्यू हो जाते हैं, वहाँ पे आप नए टॉपिक भी सीख पाते हो। सर का क्या इस पे पर्सपेक्टिव होता है कि आपका ड्राइंग अच्छा है, कितना अच्छा है, 99 परसेंटाइल वाला है, ये भी आपको समझ में आ जाता है। तो आपने जरूर रैंक बूस्टर बैच ज्वाइन करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने डिटेल्स लगाई है, इसकी फीस ओनली 99 रुपीज है, तो जरूर आपने इनरोल होना चाहिए। तो देखो टू रीच 260 मार्क इन जनवरी अटेम्प्ट 2026, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो जनरली देखो एप्टीट्यूड का जो स्कोर है, एप्टीट्यूड का स्कोर जो है वो आपको अराउंड 180 लगेगा, अराउंड 180 बोल रहा हूँ। आप 10 मार्क ऊपर नीचे इसको पकड़ सकते हो, ऊपर तो जाएगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नीचे ही रहेगा, क्योंकि मॉडरेट अटेम्प्ट आएगा ऐसा हमने अज्यूम किया है। तो 170 के आसपास आप पकड़ सकते हो। इसमें अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपने एटलीस्ट 5 क्वेश्चन करने चाहिए, मिनिमम 5 क्वेश्चन करने चाहिए। मैंने बहुत बार बताया है कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से टॉपिक करने हैं। तो अराउंड 5 क्वेश्चन, अगर इन बच्चों का मैथ्स अगर थोड़ा ज्यादा अच्छा है तो वो 8 क्वेश्चन तक इसको खींचने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि 8 क्वेश्चन करते तो काफी ईजी हो जाता है 99 परसेंटाइल मिलाना। और लास्ट में अगर ड्राइंग की बात करते हैं तो ड्राइंग में आपको अराउंड 80 मार्क जो बोल रहे हैं वो एटलीस्ट 70 to 80 मार्क आपका स्कोर होना चाहिए। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि 99 परसेंटाइल की ड्राइंग कैसी होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 ड्राइंग लगाई है, तो जरूर देखो, इस लेवल का अगर ड्राइंग है तो जरूर आपको 99 परसेंटाइल ड्राइंग में भी मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको तीनों बातें अच्छे से समझ में आ गई। यहाँ पे एक 20 मार्क ऊपर नीचे हो सकता है, ये आप जरूर याद रखना है, क्योंकि एप्टीट्यूड अगर हार्ड आता है तो ये 260 हो जाएगा, बट मैथ्स अगर इजी आता है तो वो 20 प्लस करा देता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा वेरिएबल होता है, बट ये अराउंड 260 250 ये मार्क होता है, तो जरूर आपने याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई है। इस बात की चिंता होनी चाहिए कि 250 मार्क कैसे रीच करें, उसके लिए काफी हेवी प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो मॉक जरूर सॉल्व करो, पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करो। आप चाहे तो रैंक बूस्टर बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए ही है। 99 रुपीज फीस है, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, आपने जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।